Alright. How do we solve this question? क्वेश्चन में आपसे पूछा है मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल इज दिस कंपाउंड CH2OH ये ऑर्गेनिक में पढ़ा होगा आपने। ठीक है। एंटी फ्रीज की तरह यूज करते हैं इसको, वाटर को फ्रीज होने से बचाते हैं। टू बी एडेड टू 18.6 kg ऑफ वाटर टू प्रोटेक्ट द फ्रीजिंग पॉइंट एट -24 डिग्री। ठीक है। तो -24 डिग्री तक फ्रीज नहीं होना चाहिए। दैट मीन्स जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है -24 लेके चल रहे हैं। ठीक है। इज ये कितना है? तो देखो फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन पढ़ा होगा आपने, डेल्टा टी एफ। डेल्टा टी एफ क्या होगा? के एफ इंटू मोलैलिटी। ठीक है। तो के एफ इंटू मोलैलिटी। अब के एफ इंटू मोलैलिटी में व्हाट वी कैन सी, यहाँ पे डेल्टा टी एफ कितना हो जाएगा? तो इंड नॉर्मली वाटर का जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो कितना होता है? 0 डिग्री। जीरो से आपको ये बोल रहा है कि -24 तक फ्रीज नहीं होना चाहिए, तो -24 के बाद फ्रीज हो सकता है। तो आपको एटलीस्ट -24 तक आपको फ्रीजिंग पॉइंट लेके जाना है। ठीक है। तो नया फ्रीजिंग पॉइंट -24 है। तो डेल्टा टी एफ क्या होगा? 24 डिग्री का डिफरेंस चाहिए हमें। ठीक है। सो यू हैव 24 डिग्री डिफरेंस। तो दिस इज 24। के एफ क्या है? के एफ आपको दे रखा है 1.86 एंड दिस इज मोलैलिटी। तो यहाँ से मोलैलिटी क्या आ गई? मोलैलिटी विल बी 24 डिवाइडेड बाय 1.86। अब मोलैलिटी का क्या मतलब होता है? मोलैलिटी मीन्स मोल्स ऑफ सोल्यूट, मोल्स ऑफ सोल्यूट। ठीक है। मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। ठीक है। तो ये मोलैलिटी है। तो सॉल्यूट कौन सा है? इथाइलिन ग्लाइकोल। और मास वाटर का कितना है? 18.6, दैट इज सॉल्वेंट। तो ये मोलैलिटी हमें पता है। तो मोलैलिटी इज 24/1.86। मोलैलिटी को लिख लो नंबर ऑफ मोल्स इथाइलिन ग्लाइकोल के डिवाइडेड बाय मास वाटर का 18.6। 24 डिवाइडेड बाय 1.86। तो चेक करो, देखो यहाँ से क्या आंसर आ रहा है। तो ये हो गया 10। तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स कितने आ रहे हैं? 24 × 10 दैट इज 240। ठीक है। ये नंबर ऑफ मोल्स किसके हैं? इथाइलिन ग्लाइकोल के। इथाइलिन ग्लाइकोल। ठीक है। तो मोल आ गया हमारे पास 240 मोल। आपको क्या पूछा है? मोल्स पूछा है, मास पूछा है? मास पूछा है। तो मास पूछा है तो देखो यहाँ पे मोलर मास भी दिया हुआ है 62। तो मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल रिक्वायर्ड आ जाएगा यहाँ से। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल रिक्वायर्ड कितना होगा? तो नंबर ऑफ मोल्स 240। मोलर मास इज हाउ मच? मोलर मास कितना है? 62। ठीक है। तो दिस इज 62। ये ग्राम में आएगा आपका आंसर। ग्राम में मोलर मास ले रहे हैं। तो व्हाट इज द आंसर? सो किलोग्राम में कन्वर्ट कर लो पहले इसको, हमसे किलोग्राम में पूछा गया है। तो डिवाइड बाय 1000 kg। तो जीरो से जीरो कैंसिल आउट कर दो। तो 24 × 62 डिवाइडेड बाय 100, दैट इज अराउंड 14.88 किलोग्राम। नियरेस्ट वैल्यू क्या हो जाएगी? 15 kg। ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हमारा क्या आ गया? 15 kg। तो ध्यान क्या रखना है? बेसिकली आपको बोला गया कि कितना एंटी फ्रीज डालें हम कितने वाटर में कि उसका फ्रीजिंग पॉइंट -24 तक हो जाए। तो प्रोटेक्ट द वाटर फॉर फ्रीजिंग एट -24, दैट मीन्स -24 तक फ्रीज नहीं होना चाहिए। -24 के बाद फ्रीज हो जाए तो चलेगा। ठीक है। तो फ्रीजिंग पॉइंट न्यू इज 24, नॉर्मली 0 डिग्री होता है। तो कितना फ्रीजिंग पॉइंट कम करना है? 24 डिग्री। तो 24 डिग्री यहाँ लिखेंगे। के एफ दे रखा है। तो आपका यहाँ से मोलैलिटी आ जाएगा। मोलैलिटी मोल्स ऑफ सॉल्यूट मास ऑफ सॉल्वेंट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट n मान लिया, मास 18.6 kg है। ठीक है। तो यहाँ से मोल्स आ गए। मोल्स कितने हैं? 240। देन यू कैन फाइंड आउट द मास। इसको केजी में कन्वर्ट करना है, ग्राम में आएगा इनिशियली। ठीक है। सो आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर। करेक्ट आंसर इज 15।